Hello everyone, welcome to Ali's classes. Today we will discuss about the unit 3rd in pharmaceutical organic chemistry previous year questions. Unit 3rd is basically about fats and oils. तो यहाँ पे हम उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो है जो 2 मार्क्स का है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। तो आपको मिनिमम से मिनिमम आपको इसके अंदर मिनिमम 5 से 6 डिफरेंस आपको बताना ही है फॉर 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए आपको 5 से 6 डिफरेंस आपको बताना ही है इसके अंदर। जैसे आपका कौन सा फैट्स या ऑयल्स में कौन सा सेचुरेटेड है, कौन सा अनसेचुरेटेड है, को इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ठीक है, और सोर्स क्या है दोनों के। तो ऐसे इस टाइप्स के आपको डिफरेंस आपको मिनिमम 5 से 6 डिफरेंस इसके अंदर आपको बताना ही है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन आयोडीन नंबर, आयोडीन वैल्यू। ये आपका ये 2 मार्क्स के अंदर है। डिफाइन आयोडीन नंबर या फिर उसको बोलते हैं हम आयोडीन वैल्यू। नॉर्मली आप आयोडीन वैल्यू ही सुनते हुए आ रहेंगे। तो ये भी 2 मार्क्स का है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या बताना है, डेफिनेशन कि आयोडीन वैल्यू है क्या, क्या काम करता है, आयोडीन वैल्यू हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन बता देना क्योंकि 2 मार्क्स में है। डेफिनेशन के बाद इसके अंदर जो आपका एक फॉर्मूला है आपको वो एक्सप्लेन करना है। फॉर्मूले में जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आप बताना है कि कौन सी चीज़ किसको डिनोट कर रही है। ठीक है, डेफिनेशन बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, इसके कुछ आप सिग्निफिकेंस बता देंगे, सिग्निफिकेंस। तो आपका ये 2 मार्क्स में हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन एसिटाइल वैल्यू एंड गिव इट सिग्निफिकेंस। देख रहे हैं, तो इसमें डेफिनेशन बताना है आपको। डेफिनेशन के बाद आपको फिर से इसके अंदर भी फॉर्मूला ही बताना पड़ेगा। फॉर्मूला के बाद आप इसके अंदर सिग्निफिकेंस बता सकते हैं। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको 2 मार्क्स के अंदर तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है एसिड वैल्यू। यहाँ देखिए 2 मार्क्स में आयोडीन नंबर भी पूछा गया है, एसिटाइल वैल्यू भी पूछ लिया गया है और एक्सप्लेन एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू भी आपको मतलब कि जितने भी आपकी वैल्यूज़ हैं, आयोडीन, एसिटाइल, एसिड, आरएम वैल्यू, ये सब आपको पढ़ना ही है। सैचुरेशन वैल्यू हो गया, ये इम्पोर्टेंट ही है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक्सप्लेन एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू के अंदर भी आपको सेम ही चीज़ें बतानी है सारी, क्योंकि 2 मार्क्स में डेफिनेशन के साथ साथ आपको डेफिनेशन प्लस क्या बताना है आपको, फॉर्मूला जो उसमें आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मूला एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये आप 2 मार्क्स में बताएंगे। ऐसे ही आपको आरएम वैल्यू के अंदर भी बताना है, डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड सिग्निफिकेंस। नाउ नेक्स्ट वन इज 6th क्वेश्चन, इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेशन वैल्यू। तो वही चीज़ आपको डिफाइन करना है। ठीक है, सिग्निफिकेशन में डिफाइन करोगे, सिग्निफिकेंस बताओगे और फॉर्मूला उसका बता दोगे, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अब देखें यहाँ पे क्या बोला इसने, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। इसने 2 मार्क्स में तो प्रिंसिपल पूछा ही था, 10 मार्क्स में भी क्या पूछ रहा है ये, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स। तो क्या यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल बता देंगे तो काम चलेगा? नहीं। तो इसके अंदर आपको सारी चीज़ें बतानी है। लाइक डेफिनेशन आपको बताना ही बताना है, फॉर्मूला, डेफिनेशन के साथ आप फॉर्मूला बताएंगे, प्रोसीजर भी बताना है इसके अंदर। ओके, प्रोसीजर के बाद आप सिग्निफिकेंस भी आप मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। प्रोसीजर में बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं क्या हमें हर एक रिएजेंट की वैल्यू याद करनी ज़रूरी है, जैसे आप 2 ग्राम यूज़ करें तो क्या 2 ग्राम लिखना ज़रूरी है? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं बस उसी का नाम लिख दें, दैट इज़ इनफ। ओके, इन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू ऑफ फैट एंड ऑयल्स। ये भी 10 मार्क्स में प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ पे भी आपको सेम ही चीज़ें बतानी है, डेफिनेशन, फॉर्मूला, प्रोसीजर, सिग्निफिकेंस, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मेंशन करनी ही है। राइट, इसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लेन सिग्निफिकेशन एंड आयोडीन नंबर। 10 मार्क्स में है, तो 10 मार्क्स में आपको दोनों चीज़ों के बारे में बतानी है, सिग्निफिकेशन के डेफिनेशन
डेफिनेशन, ये आप देख ही रहे हैं, सब जगह सेम ही चीज़ है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हुआ है। डेफिनेशन, फॉर्मूला, प्रोसीजर, सिग्निफिकेंस, ये दोनों में आपको बताना है। सिग्निफिकेशन में भी और आयोडीन नंबर में भी आपको दोनों चीज़ें ही बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट है गिव रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स में आपके रिएक्शंस हैं, तो मिनिमम 5 रिएक्शन आप इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोजिनोलाइसिस है, और भी चीज़ें हैं, तो 5 से 6 आप इसके अंदर आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, रिएक्शंस हैं और विद स्ट्रक्चर। आप जब रिएक्शन लिख रहे हैं तो आपका स्ट्रक्चर ज़रूर होना चाहिए, और वो कौन सा स्ट्रक्चर है, उसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसराइल है, फैट्स है, क्या कौन सा फैट्स है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको उसके अंदर एक्सप्लेन करनी ही पड़ेंगी। राइट, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ डिटेल नोट ऑन आयोडीन वैल्यू। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आयोडीन वैल्यू आपका पूछ ही लिया गया है, दोबारा से आपका 10 मार्क्स में सिर्फ आयोडीन वैल्यू पूछा है, तो वही चीज़ें बतानी है आपको, डेफिनेशन, फॉर्मूला, प्रोसीजर, सिग्निफिकेंस। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन, जो आपके 3, ये जो मैंने यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर के 3 साल के AKTU के पेपर्स हैं, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के। राइट, अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस। तो आपको इनकी डेफिनेशंस बतानी है कि आप फैट क्या होता है, ऑयल्स क्या है, वैक्सेस क्या है। उसके बाद आपकी डिस्कस द केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस। सेम चीज़ जो यहाँ पे आपकी गिव रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल्स पूछा गया है, वही आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो अगर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपको सारी वैल्यूज़ याद करनी है, डेफिनेशन, फॉर्मूला, प्रोसीजर, सिग्निफिकेंस के साथ साथ डेफिनेशन, प्रोसीजर, फॉर्मूला, ये सिग्निफिकेंस के साथ साथ तो आपको याद करना ही है। और नेक्स्ट आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 चीज़ें आपको सही से पढ़ लेनी है। आप इसमें पढ़ लेंगे तो आपका इस क्वेश्चन से जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो बाय इजी मेथड। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप जो इसका पेपर है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस यूनिट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि किसी का भला ही हो जाए। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।